अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 7 है और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे साथ अब शुरू हो गया है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 है वो बाकी जो 6 लेक्चर है उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी की एक खासियत होती है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये खासियत होती है। तो एक बॉडी की वो खासियत, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रख के, तो उस एबिलिटी को हम कह सकते हैं कि यार वो हमारे साथ क्या है, होम्योस्टेसिस है। मतलब यार क्या क्या आपको पता है हमारे साथ दो किस्म के इन्वायरमेंट है। एक हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, अंदर जो माहौल होता है उसको हम कहते हैं, और एक्सटर्नल ये जो बाहर जो इन्वायरमेंट है इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होम्योस्टेसिस हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट की जो कांस्टेंसी है उसको कहते हैं। ठीक है, हम तो होम्योस्टेसिस हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखे, तो उस एबिलिटी को हम कह सकते हैं कि हमारे साथ होम्योस्टेसिस है। मतलब ये कि यार हमारे बॉडी में जो हमारे साथ वाटर है, ठीक है, इसके अलावा और अदर सॉल्यूट्स है, इसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, इन सब को अगर हम देखें तो हमारा पहले जो अगर हम देखें यहाँ पर वाटर, तो आपको पता होगा कि यार हमारी जो बॉडी है वो वाटर लेवल को जो है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मतलब कांस्टेंट रखता है कि यार होम्योस्टेसिस हमारे साथ वो प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि यार एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं कि बैलेंस रखने की कोशिश करता है या बैलेंस रखता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके अलावा होम्योस्टेसिस में हमारे साथ जो है वो फर्स्ट फर्स्ट जो टाइप है होम्योस्टेसिस का वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि यार जब हमारी बॉडी जो है वो अपने इंटरनल, कि जब हमारी बॉडी में जो आपको पता है कि यार वाटर है, उसके अलावा दूसरे सॉल्यूट्स भी है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे बॉडी जो है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट के जो मकदार है उसको बैलेंस रखता है या उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे साथ क्या हुई, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, और इसके साथ आप सॉल्यूट भी कह सकते हैं कि यार एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, जिसके थ्रू वो जो है हम अपने बॉडी में जो सॉल्यूट्स है या और इसके अलावा जो वाटर है उसके लेवल को बरकरार रखता है, वो हम कह सकते हैं उसको कांस्टेंट रखता है। तो हमारे साथ क्या हुआ, वो हमारे साथ ऑस्मो रेगुलेशन हुआ। इसके अलावा अगर हम टर्मो रेगुलेशन में आते हैं, तो जिस तरह से आप इस नाम को देखें क्या इसमें है टर्मो। टर्मो मीन्स क्या? टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है कि टर्म किसे कहते हैं? टेम्परेचर को कहते हैं, हाँ, हम हीट को कहते हैं। तो टर्मो रेगुलेशन क्या हुआ? तो थर्मो रेगुलेशन, तो क्योंकि इस नाम से ही वाज़ेह है कि यार द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द टेम्परेचर इन inside their body is called a thermoregulation. The ability of an organism to maintain their internal temperature of the body is called a thermoregulation. आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या आप मैंने आपको जो बताया कि the ability of organism to maintain its internal body temperature is called thermoregulation. तो ये पास्ट प्रोसेस हुआ कि यार हाँ, एक ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में किस तरह से जो है ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारे साथ होम्योस्टेसिस की फर्स्ट टाइप थी, थर्मो रेगुलेशन सेकंड थी, थर्ड जो टाइप है हमारे साथ एक्सक्रीशन है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक्सक्रीशन आप किसे कहते हैं कि यार द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार वेस्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, वेस्ट हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार एक ऑर्गेनिज्म में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है, वो वेस्ट है। जब एक ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें, तो जब हम जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो इनटेक करें, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इनटेक करें, तो ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो तो हमारे साथ जो है वो हमारे साथ नुकसानदेह है हमारे बॉडी के लिए। आपको पता है कि यार हर चीज़ जो है वो नॉर्मल लेवल में होना चाहिए हमारे बॉडी के लिए या दूसरे प्रीमियम के बॉडी के लिए, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या सॉल्यूट लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारे किडनी में जब क्या
आपको पता है कि यार वाटर सॉल्यूट जो है ये हमारे साथ हमारे ब्लड में मौजूद होता है, ठीक है, ये दोनों हमारे साथ हमारे ब्लड में मौजूद होता है। तो ये ब्लड जब किडनीज को जाते हैं तो फिर किडनीज में क्या होता है, तो फिर किडनीज में आपको पता है कि यार वो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। इंशाल्लाह ताला आगे मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में जो है वो किडनीज आ रहा है, उसके अलावा उसके फिल्ट्रेशन के बारे में तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो फिर आप यहाँ पर बस सिंपली जान ले कि यार क्या होता है वाटर सॉल्यूट का जो लेवल है, अगर आपके बॉडी में जो है वो ज़्यादा हुआ तो फिर ये क्या किस में ज़्यादा होता है कि यार वाटर सॉल्यूट जो है वो ब्लड में मौजूद है। तो फिर ये ब्लड जो है जब किडनीज को पहुंच जाते हैं तो फिर उस किडनीज में क्या होता है, तो फिर उस किडनीज में ये फिल्टर होते हैं। फिल्टर का मतलब क्या है कि यार वहाँ पर जो चीज़ें हमारे साथ एक किस्म का वह भी होम्योस्टेसिस होता है किडनी में, कि वहाँ पर जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो वापस जो है उस ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाती है, और जो ज़्यादा होती हैं वो उस ब्लड से जो डिफ्यूज़ होके उस वो किडनी उसको डिफ्यूज़ करके उस यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लेता है, फिर कुछ वक्त के बाद जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है किडनी भी हमारे साथ आप अगले जो लेक्चर है उसमें आप पढ़ेंगे कि यार किडनी भी एक होम्योस्टेटिक हार्गन है। इसके अलावा स्किन भी है, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, वो टेम्परेचर में हमें हेल्प देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किडनी ये इसको फिल्टर कर लेता है। मतलब क्या है कि यार जब वाटर सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है तो फिर किडनी क्या कर लेता है, इस एक्स्ट्रा जो वाटर है हम कह सकते हैं या जो सॉल्यूट है इसको जो है वो हमारे ब्लड से निकाल कर जो यूरिटर है उसमें भेज देता है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए भेज देता है, ठीक है। तो ज़्यादा सॉल्यूट और वाटर वहाँ से खारिज हो गया, मतलब वाटर और सॉल्यूट लेवल बॉडी में जो है वो मेंटेन हो गया, और जितने जो है चाहिए होते हैं वो ब्लड में जो है वापस डिफ्यूज़ होके पूरे जो है बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पर वाटर और सॉल्यूट जो है उसका बैलेंस जो है वो इक्वल हुआ, मतलब यहाँ पर होम्योस्टेसिस हो गया। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ पर, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है और सॉल्यूट है तो वो तो यहाँ वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गए ना। तो वहाँ पर जब वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गए तो उस यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो क्या होते हैं, वो उस यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या हो जाता है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब खारिज हो जाते हैं। तो वो हमारे साथ वेस्ट हुए ना, क्योंकि वो ज़्यादा थे तो हमारे बॉडी ने उसको जो है हमारे जिसम से निकाल दिए, तो वो ज़्यादा चीज़ें थी, वेस्ट चीज़ें थी। तो एक्सक्रीशन भी हमारे साथ होमोस्टेसिस में आता है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एक्सपेल, ठीक है, या एक्सक्रीट आउट देयर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन ऑफ। तो आप कह सकते हैं कि यार एक हमारे बॉडी की वो खासियत जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन कह सकते हैं। अब अगर हम आए कि यार तो अब अगर हम देखें तो होस्ट में होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, तो प्लांट में जो है वो भी होम्योस्टेसिस होता है। यहाँ पर जो है आस्म रेगुलेशन इन प्लांट्स अगर पहले हम देखें तो होम्योस्टेसिस जो है वो 3 तरीक़ों से होते हैं, पहले मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो तरीका है वो आस्म रेगुलेशन है, दूसरा जो है हमारे साथ थर्मो रेगुलेशन है, तीसरा जो टाइप हम भी कह सकते हैं वो है एक्सक्रीशन। तो अगर हम सबसे पहले आस्म रेगुलेशन इन प्लांट में आए तो वहाँ पर प्लांट में जो है आस्म रेगुलेशन आपको पता है क्या हम कह सकते हैं क्या, मेंटेनिंग ऑफ वाटर या सॉल्यूट या दोनों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लांट में जो है वास्म रेगुलेशन जो है वो वाटर के थ्रू जो है वो क्या हुआ है, वो डिवाइड हुआ है। पहले जो सबसे पहले है वो मीजोफाइट्स हैं। मीजो मीन्स क्या, मीजो मीन मीडियम, ठीक है, और फाइट्स कहते हैं हम प्लांट को। तो ये हमारे साथ कौन से प्लांट्स होते हैं, ये हमारे साथ वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे साथ जो है वो नॉर्मल लेवल के वाटर जो है वहाँ पर रहते हैं। मतलब यार कि यार वो प्लांट जिनको नॉर्मल लेवल में जो है वाटर मिलता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यार हमारे साथ मीजोफाइट्स है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे साथ जब तो ये मीजोफाइट जो है हमारे साथ किस तरह से अपने जो उस आस्म रेगुलेशन उसको मेंटेन करते हैं, तो इसके बारे में आप आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें हमारे साथ एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारे साथ एक प्लांट है। अगर हम इसको देखें, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ कौन सा प्लांट है, ये हमारे साथ जो है वो माइस है, ठीक है। माइस हम कहते हैं मक्की, ठीक है, ये इसके अलावा ज्वार भी कहते हैं। जब ये माइस यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है तो इसको जब सफिशेंट वाटर मिलता है, ठीक है, ये तो इस तरह से नहीं होता ना कि यार ये जो है हमारे साथ कहीं जो है वो हमारे साथ जो रिवर है या जो नदी नाले है उसके आस उसमें मौजूद होता है, ठीक है। ये उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर वाटर जो है वो
बिल्कुल मतलब नॉर्मल होता है, मतलब यार वहाँ पर बारिशें भी नॉर्मल होती है, या उसको कोई दूसरी जगह से जो है वो रूट्स के जरिए जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है जब ये जो हमारे साथ ये मेसोफाइट्स है ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन ये करते हैं रूट्स के थ्रू। तो जब ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स के थ्रू, तो ये तो इस तरह से नहीं होता ना कि यार ये जो वाटर है ये बिल्कुल इन्होंने जितना चाहिए होता है उतना एब्जॉर्ब करते हैं, ये बाज़ औक़ात जो है वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, आपको पता है कि यार हमारे साथ जो लीफ है इसमें हमारे साथ स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स इन लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोमेटा जो है ये क्या काम कर लेती है। अब सबसे पहले आते हैं कि यार ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है। तो ट्रांसपायरेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपने सरफेस से जो है वाटर जो है वो एवापोरेट करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या है ट्रांसपायरेशन। और ये किस चीज़ के लिए होता है, ये वाटर बैलेंसिंग के लिए होता है, ठीक है। मतलब यार जब एक्स्ट्रा वाटर जो है एक प्लांट में जो है वो मौजूद हो, तो फिर वो क्या होता है, जब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये वाटर जो है ये अपने इस लीफ में लीफ को ले आते हैं, और यहाँ पर आपको पता है स्मॉल पोर्स है, तो उस स्मॉल पोर्स के थ्रू ये इसको बाहर जो है वो निकाल लेता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है सन मतलब टेम्परेचर मौजूद है, तो जब ये सन या टेम्परेचर इस पर मतलब जब सन की रेज इस पर लगती है, तो ये इसके ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर ड्रॉप्स है ये वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब यार कि यार जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हुए वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो है वो निकल गए। तो यहाँ पर आप इस तरह से कहते हैं, यहाँ पर इस प्लांट ने अपने जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखा है, किस तरीके से ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ट्रांसपायरेशन हुआ, और इसने जो है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो बरकरार रखा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यार इसने क्या किया, इसने आस्मो रेगुलेशन किया, और ये आस्मो रेगुलेशन हमारे साथ किस चीज़ में हुआ, प्लांट में हुआ, ठीक है। तो मेसोफाइट में इस तरह से होता है जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल इसको नॉर्मल वाटर मिलता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है और लीफ के सरफेस पर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर चले जाते हैं, और फिर जो है वो टेम्परेचर के थ्रू वो वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉप्स जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और फिर जो है एक्स्ट्रा वाटर उस ऑर्गेनिज्म मतलब उस प्लांट के बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे मेसोफाइट्स, और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा जो 3 और है, ठीक है, वो अगले 8 लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।